अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमसे रूटीन में और फीमेल्स को पता भी होना चाहिए, जो हमसे करती हैं ऑप्स ओपीडी में, कि डॉक्टर साहिबा दर्दें कौन सी असल होती हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स लेबर में क्या फ़र्क है। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें दर्दें हो रही हैं, आया ये डिलीवरी की तरफ जा रही हैं कि या ये हवाई दर्दें हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक ट्रू लेबर है और एक फॉल्स लेबर है उसमें क्या फ़र्क है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो असल दर्दें हैं जिसकी वजह से डिलीवरी हो जाती है वो कैसी होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ट्रू और फॉल्स लेबर में। जब भी दर्दें ऐसी होंगी जो कि वक़्त के साथ बढ़ती जाएं, यानी कि पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर सुबह को पेट सख्त होता है, यानी कि दर्द आती है और फिर चली जाती है, और वो मतलब दोपहर और रात के टाइम पे ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि जो दर्दें सुबह थी उसके मुकाबले में अगर शाम को या रात को दर्दें विद टाइम बढ़ जाती हैं, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू लेबर है। या अगर शुरू में जो है दर्द वो 5 सेकंड की आई है, फिर पेट नरम हो गया है और विद टाइम वो 10 सेकंड या 15 या 20 सेकंड पे चली गई है, यानी कि दर्द की जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रहा है और दर्द की इंटेंसिटी शिद्दत भी बढ़ रही है। दर्द कैसी होती है कि औरत का पेट सख्त होता है कमर में और पेट के नीचे वाली जगह पे शदीद दर्द होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। जबकि जो फॉल्स लेबर है वो ऐसी नहीं है, यानी कि अगर सुबह दर्दें हैं तो वो दोपहर में या रात में जाकर बेहतर हो जाती हैं दवाई लेने से या आराम करने से। लेकिन जो जो कुदरती दर्द है वो आराम करने से या दवाई लेने से बेहतर नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। दूसरा ये कि इसकी एक और निशानी ये है कि जब आपको ये दर्दें बहुत मतलब जिस तरह बढ़ती जाती हैं, तो औरत को नीचे से डिस्चार्ज होता है अंडे की सफ़ेदी की तरह का। वो डिस्चार्ज ऐसा नहीं होता जैसे कि लकोरिया का है या जो है कोई उस पर दाग धब्बा है, वो ऐसा नहीं होता। जो दर्दों का जो डिस्चार्ज है वो अंडे की जर्दी की तरह बिल्कुल नरम मुलायम होता है, जो कि हाथ लगने पे फीमेल खुद भी फील कर सकती है कि ये दर्दों का पानी है और अब मुझे दर्दों का जो शो है या म्यूकस है वो लग चुका है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एक और इसकी बहुत अहम निशानी है जो फीमेल को खुद तो पता नहीं चलती, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आती हैं और वो हाथ का मुआयना करती हैं तो वो देखती हैं कि हड्डी खुल रही है नीचे से और बच्चेदानी का जो मुंह है वो नरम होना शुरू हो गया, यानी कि 2 या 3 या 4 उंगली वो इतना ओपन हो गया है कि अब वो दर्दें लग चुकी हैं, अब वो नहीं रुकेंगी और डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा 9 मंथ के एंड पे होता है। बाकी जो है लेबर पेन्स जो हैं कभी 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ जैसे भी फीमेल की हालत होती है या जो भी उसकी इंडिकेशंस होती हैं उसके मुताबिक उसको दर्दें लग जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो 9 मंथ पे जाके लगती हैं। अगर तो ये सूरत हाल है तो ये दर्दें जो है वो यानी कि नॉर्मल हैं और इसमें डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर हवाई दर्दें हैं या एक यानी कि वो दर्दें जिनको हम नकली दर्दें कहते हैं, उसमें पेट सख्त होता है नरम होता है, लेकिन आराम करने पे या दवाई लेने पर वो सेटल डाउन हो जाता है, उसमें कोई लकोरिया या डिस्चार्ज भी साथ में नहीं होता जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे एक थोड़ी सी एडवाइस करती जाऊँगी अपनी फीमेल्स को कि उनको 9वें महीने में जब हल्की फुल्की दर्दें लगना शुरू होती हैं, कमर दुखती है या पेट हल्का फुल्का सख्त होता है, तो वो फ़ौरन से जो है ना, या फिर बाद वक्त बच्चे की मूवमेंट भी ज़्यादा होती है उसकी वजह से भी खुद भी औरत को हमल का दर्द हो रहा होता है, जैसे कि कमर के नीचे का दर्द या पेट के नीचे का दर्द या हड्डी खुलने का दर्द नॉर्मली 9वें महीने में ये शुरू हो जाता है। तो वो औरतें बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं और बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं, नहीं आप मुझे देखें मुझे दर्दें हैं, आप देखें मुझे दर्दें हैं। बार बार जो है पीवी यानी कि वजाइनल एग्जामिनेशन से भी जो है इन्फेक्शन एंटर हो सकती है फीमेल में, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि एक डेंजरस थिंग है। और आपकी इस बार बार क्वेश्चनिंग से और बार बार मुआयने से एक वक्त आता है कि घर वाले भी बार बार कहते हैं जी दर्दें हैं, केस क्यों नहीं हो रहा, हालांकि वो फॉल्स लेबर होती है। तो इस तरह जो है वो सिजेरियन सेक्शन यानी कि बड़े ऑपरेशन की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरह आपके बार बार डॉक्टर के पास जाने से और बार बार जो है क्वेश्चनिंग करने की वजह से या आपके हाइपर कॉन्शियस होने की वजह से भी जो फॉल्स लेबर है वो बाज़ोकात औरत को सिर्फ सिंपल नीचे कोई इन्फेक्शन लकोरिया या कोई
सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, उसकी वजह से भी पेन हो रहा होता है। तो जब आप अपना फोर्टनाइटली हर 15 दिन के बाद चेकअप कराएंगी तो डॉक्टर साहिबा आपको बता देंगी कि आइदर जो है ये आपकी कोई इन्फेक्शन रीज़न है, या वैसे भी 9वें महीने बच्चे के प्रेशर की वजह से, बच्चे की मूवमेंट्स की वजह से जो है ऑटोमेटिकली वैसे भी पेन्स हो रही होती हैं। तो वो बता देंगी कि आइदर जो है ये नॉर्मल है, फॉल्स लेबर, या इसकी कोई रीज़न है, यूटीआई या कोई डिस्चार्ज या सर्विसाइटिस। तो उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगी, या आइदर ये ट्रू लेबर है। ट्रू लेबर जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि ना, उसके मुताबिक आपको डॉक्टर एवेलुएट कर लेंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।